नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या नज़र में आ रही है जिसे कहा जाता है फ्रोज़न शोल्डर, जिसके कारण बहुत लोगों का हाथ यहाँ तक भी नहीं उठ पाता है और किसी किसी का तो हाथ इतना ज़्यादा स्टिफ हो जाता है कि उसको लिखने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा कंधा इतना स्टिफ और इतना हार्ड हो जाता है कि हम कुछ भी काम नहीं कर पाते? चलिए जानते हैं इसके बारे में। कुछ इसके मुख्य कारण हैं, जैसे आपका वर्कआउट। जो लोग अपने ज़िंदगी में वर्कआउट कम करते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है। जिनको डायबिटीज़ है उनको भी चांसेस होते हैं फ्रोज़न शोल्डर होने के, या जिनको किसी तरह का कभी अटैक आया है पैरालिसिस का, उनको भी चांसेस होते हैं कि कंधों में इसका इफ़ेक्ट आए। आजकल की मॉडर्न ज़िंदगी में लैपटॉप और मोबाइल का ज़्यादा यूज़ होना भी सबसे बड़ा कारण माना गया है कि जिससे फ्रोज़न शोल्डर की समस्या और अधिक बढ़ जाती है, या कभी किसी एक करवट गलत सो जाने से भी फ्रोज़न शोल्डर की समस्या आ जाती है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या रहती है उनको भी चांसेस रहते हैं कि फ्रोज़न शोल्डर आ जाए। फ्रोज़न शोल्डर एक ऐसी समस्या है जिसको होती है वही इसका दर्द समझ सकता है, पर खुशी की बात यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है और इसको ठीक करने में ज़्यादा दिन नहीं, केवल 1 हफ्ते से 10 दिन में इसको कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है। आइए आज हम जानेंगे कुछ योगिक क्रियाएं और आसन एवं प्राणायाम जिसके द्वारा फ्रोज़न शोल्डर की समस्या को हम जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। आइए देखें। मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द विकास गुप्ता शो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अगर आपको ये काम की लगे तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा। यह क्रियाएं केवल 8 से 10 मिनट की हैं, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ करना होगा और करने से ही ये ठीक होगा। योगिक क्रियाएं करने से पहले हमें 10 से 15 मिनट का हॉट मसाज देना है अपने शोल्डर्स को। हॉट मसाज आप हॉट शावर लेके दे सकते हैं, आप जो वार्म पैड आता है उसको यहाँ पे रख के दे सकते हैं, या आप लाहौरी नमक की एक पोटली बना लें और उससे दोनों कंधों की मसाज करें और उसके बाद हम योगिक एक्सरसाइज करेंगे। आइए देखते हैं। दोनों हाथ आगे लाएं, अंगूठा मुट्ठियों के अंदर, हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लें। अब बाहर से अंदर की तरफ मुट्ठियां घुमानी है, इस प्रकार घुमाएं। कंधे को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, टाइट रखें, विपरीत दिशा में। इसको आपने कम से कम 25-25 बार करना है, शांत। इसकी दूसरी क्रिया, ये आप बैठ के भी कर सकते हैं या खड़े होके भी कर सकते हैं। दोनों हाथ शोल्डर पे लाएं, कोहनियां मिलाएं, कोहनियां मिलाते हुए पीछे, गति धीमी करते जाएं, विपरीत दिशा में। शोल्डर की पूरी मूवमेंट होगी, कंधा स्टिफनेस खुलेगी। इसको भी कम से कम आपने 15 बार आगे और 15 बार पीछे करना है। दोनों हाथों की उंगलियां गर्दन के पीछे मिला लें, कोहनी आगे पीछे करनी है। आगे से कोहनियां मिलाएं, पीछे पूरा कंधा खोलें, पुनः मिलाएं, फिर पूरा कंधा खोलें, कंधों के जोड़ खुलेंगे, उनमें मूवमेंट आएगी। पूरा मिलाना है, पीछे खोलना है। इसी प्रकार 15-15 बार करें। दायां हाथ जिसे कनपट्टी कहा जाता है उस पर रखें और दबाव बनाएं। कनपट्टी से हाथ दबाएं, हाथ से कनपट्टी दबाएं, रस्साकशी रखें हाथ में। इसी प्रकार बाएं हाथ से दबाएं पूरा, कनपट्टी को हाथ से, हाथ को कनपट्टी से। इसी प्रकार पीछे से आगे पूरा दबाव बनाना है, कंपन आना चाहिए। इसी प्रकार आगे से पीछे। इससे आपकी गर्दन से लेकर कंधों की मांसपेशियां जो स्टिफ हो गई हैं वह खुलेंगी। अब हाथों से क्लैपिंग करेंगे सामने की तरफ। दोनों हाथ पृथ्वी के समानांतर लाएं, क्लैपिंग करें और हाथों को पूरा पीछे खोलना है। जितना पीछे खोलेंगे कंधों की तो मूवमेंट होगी। और आगे ताली बजाएं, आवाज़ आनी चाहिए। इसी को नीचे से ऊपर करते जाएंगे, साथ साथ सुनते भी जाएं, करते भी जाएं। यही पीछे की ओर
पीछे करें, बजाएं ताली पीछे, करते जाएं साथ साथ। कंधों की पूरी मांसपेशियां खोलनी है। शांत। हाथों की मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथ पीछे से आगे की ओर। इस बात पर ध्यान देनी है कि भुजाएं आपरी कानों के साथ सटती हुई आगे आए, गति धीमी रहेगी। इसी प्रकार विपरीत दिशा में कोहनियां सटाते हुए पीछे की ओर करते जाएं। पूरा कंधा खुल जाएगा केवल 4 से 5 दिन में। शांत। दोनों भुजाओं को क्रॉस करने की क्रिया है 3 प्रकार से करनी है। पहले पृथ्वी के समानांतर खोले पूरा, ऊपर एक बार, नीचे एक बार, ऊपर एक बार, नीचे करते जाएं साथ साथ, सुनते भी जाएं। अब नीचे से ऊपर ले जाएं और हाथों क्रॉस करना है, एक बार आगे एक बार पीछे करते जाएं। बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है, सारे कंधे खुलेंगे। अब ऊपर से नीचे देखिए, मूवमेंट देखिए, हम क्रॉस कर रहे हैं हाथों को और कंधे भी ऊपर उचकाने हैं, करते जाएं। जितना भी हो, आपके कंधे अगर ज़्यादा स्टिफ हैं तो आप धीमी गति से कर सकते हैं, धीरे धीरे कंधे खुल जाएंगे, फिर आप कंधे पूरे ऊपर उठा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज चाहे तो वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, या आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते तो सुखासन में बैठिए। ट्विस्टिंग करेंगे, दोनों हाथ दाएं बाएं सामने ले जाएं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर। अब देखिए ट्विस्टिंग कैसे करनी है, नीचे से ऊपर की ओर बिल्कुल ट्विस्ट कर दें आप हाथों को, सारी नसें, कंधे तक की नसें प्रभाव में आएंगी। अब इसको अपोजिट साइड करना है, देखिए पूरा जोर पड़ेगा। ये देखने में जितनी आसान लग रही है उतनी असर कर रही है। इसी प्रकार 10 बार आगे और 10 बार कर दें, आगे विपरीत दिशा में। शांत। इस एक्सरसाइज को पेंडुलम एक्सरसाइज कहा जाता है, जिसमें कंधों को ढीला छोड़ना है और दोनों हाथों को दाएं से बाएं लेके जाना है। देखिए दोनों हाथ आपस में समानांतर रहेंगे, कंधे ढीले, और पेंडुलम की तरह दोनों बाजुओं को हिलाना है। शांत। अब हल्का सा आगे की ओर झुकें और दाएं हाथ से पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएं, गोलाकार मूवमेंट दें। इसी प्रकार बाएं हाथ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गोलाकार मूवमेंट दें। बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज, और कंधे की सारे जोड़ खुलेंगे। शांत। मुखासन। दाएं पैर मोड़ें, दाएं पैर की एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। अब बायां घुटना इस प्रकार मोड़ें कि घुटना घुटने के ऊपर आ जाए। अब दायां हाथ ऊपर ले जाएं कमर के पीछे, और दूसरा हाथ कमर के नीचे से दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ लें और कोहनी सीधी कर लें, गर्दन सीधी। इसी प्रकार हम दूसरी तरफ से करेंगे। कमर के पीछे अपने हाथों की स्थिति को चेक करें, इस प्रकार उंगलियां आपस में जकड़ी हों। सर्पासन। पेट के बल लेट जाएं, माथा पृथ्वी के साथ, दोनों हाथों की उंगलियों को कमर के पीछे आपस में जकड़ लें। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से पैर उठाएं और भरे हुए श्वासों में दाएं बाएं रोल करें। पूरा राइट कंधे तक जाएं, पूरा लेफ्ट कंधे तक जाएं। बहुत ही सुंदर आसन, और कंधे की सारी नस नाड़ियाँ खुलेंगी, चाहे फ्रोज़न शोल्डर कितने ही साल पुराना क्यों ना हो, सब खुलेगा। पूरा पेट प्रभाव में, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को तानते हुए पीछे ले जाएं। अब श्वास भरते हुए पंजों को आगे से आगे और भुजाओं को पीछे से पीछे ताने। घुटनों का दबाव पृथ्वी की ओर खींच तान के करेंगे, शरीर की समस्त जोड़ प्रभाव में। पूरे शरीर की स्टिफनेस दूर करने के लिए अति उत्तम आसन। विश्राम।
कोण आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, कमर के पीछे दोनों हथेलियां आपस में नज़दीक से नज़दीक ले आएं। आप श्वास भरते हुए शरीर का मध्य भाग धीरे धीरे ऊपर उठाएं और आगे से पंजे पृथ्वी के साथ लगा दें। रुकें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। कंधों के लिए अति उत्तम आसन। शांत। चलिए अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो दिखने में जितना ही साधारण है उसके असर उतने ही ज़्यादा असरदार है। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा लें। अंगूठा दाएं नासिका पर और तीसरी उंगली अनामिका बाईं नासिका पर। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। अब किसी एक गिनती में बाईं नासिका से श्वास को भरें और बिना रुके दाईं नासिका से उसी गिनती में श्वास को खाली कर दें। अब पुनः दाईं नासिका से श्वास भरें और बिना रुके बाईं नासिका से श्वास खाली कर दें। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार आवृत्तियाँ दोहरानी है और कम से कम आपको 25 से 30 बार इन आवृत्तियों को दोहराएं। इससे आपकी सारी नस नाड़ियाँ खुलेंगी और ब्लड का सर्कुलेशन नीचे से लेकर कंधों से लेकर ऊपर तक जाता है। इसको बहुत ही सहज भाव से करेंगे और इसकी आवृत्तियों को निरंतर बढ़ाएंगे। ये कुछ आज आपने योगिक क्रियाएं, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम सीखे। इनको निरंतर करने से ही आपका फ्रोजन शोल्डर जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका पेन 1-2 दिन में थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप नस नाड़ियों को थोड़ा सा हिलाएंगे डुलाएंगे उनमें थोड़ा सा पेन होगा। पर दोस्तों वह पेन आपको ठीक करने के लिए है। हमारा जो शरीर है वह हमेशा ठीक होना चाहता है, इसीलिए ज़रा सा कुछ होते ही हमें बुखार होता है, फीवर आता है, जो इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ऐसे ही फ्रोजन शोल्डर भी हमारी एक्टिविटी को दर्शाता है कि हमारी एक्टिविटी हमारी शोल्डर्स के लिए लेकर बहुत कम है, जिससे हमारा शोल्डर बहुत स्टिफ हो जाता है। और अपनी डाइट को अच्छा करिए, अपनी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, भरपूर नींद लीजिए और आप देखेंगे 8 से 10 दिन के अंदर जो फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, चाहे वो 1 महीने पुरानी है, चाहे वो 6 महीने पुरानी है, 2 साल पुरानी है, जड़ से जाएगी। पर विश्वास के साथ करेंगे और मन लगा करेंगे। इसी के साथ विकास गुप्ता आपसे इजाज़त लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो को फ़ायदा मिले। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करूँगा। धन्यवाद।